हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट सिंथेसिस। इससे पहले हमने पढ़ा था फोर्टेस्क्यू थ्योरम। फोर्टेस्क्यू थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है और ज़ीरो फेज सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है। ये हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट को हम किससे शो करते हैं? 1 से। क्लियर? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस सेट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम 1 से उसको शो करते हैं। और ये जो VA, VB और VC क्या है? फेस है। फेस VA, फेस B और फेज C। यहाँ पे तो ये जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। और VA, VB, VC क्या है? फेस है। क्लियर? वैसे ही नेगेटिव सीक्वेंस को अगर आपको शो करना है तो हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं? 2। ठीक है, VA, VB, VC क्या है? फेस है। और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव सीक्वेंस। और नेक्स्ट ये आपका क्या होता है? ज़ीरो सीक्वेंस। तो ज़ीरो सीक्वेंस में क्या होता है? ज़ीरो सीक्वेंस को हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फेस ए को लिखना है तो हम इस तीनों कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। फेस ए का एक्चुअल वैल्यू आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा? फेस ए VA इज इक्वल टू ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। मीन्स जो फेस ए है वो आपका फेस ए का ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेस ए का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेस ए का ही निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ये तीनों का सम ही क्या होगा? आपका फेस ए का वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर आपको फेस बी का वैल्यू निकालना है तो सेम आप लिखोगे फेस बी का ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेस बी का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेस सी का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। सिमिलरली फेज सी का अगर आपको वैल्यू लिखना है तो क्या लिखोगे? फेज सी का ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज सी का पॉजिटिव और फेज सी का ही निगेटिव। तो इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन 1, 2 और 3। लेकिन हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे अगर आपको फेज बी की वैल्यू लिखनी है, VB की वैल्यू लिखनी है तो आपको VB ज़ीरो मतलब फेज बी का ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज बी का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और फेज सी बी का निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, इसकी वैल्यू जानना रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको VC वैल्यू लिखना है तो फेज सी का ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, फेज सी का पॉजिटिव और फेज सी का निगेटिव, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे फेज सी की वैल्यू मिलेगी। तो हम कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या करते हैं? कंपोनेंट सिंथेसिस करते हैं। क्लियर? मतलब हम क्या करेंगे, जो VB1 की वैल्यू है, ठीक है, ये VB1 क्या है? फेस बी का पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो हम VB1 की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं? VA1 में। सिमिलरली VB2 की वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? VA2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो आपका फेस बी का है, फेस बी की वैल्यू को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फेस ए। क्लियर? अभी सिर्फ इतना समझिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। इस इक्वेशन में हमने जो VB और VC की वैल्यू लिखी है, तो VB और VC की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में लिखा था? यहाँ पे फेस B और फेस C के टर्म्स में लिखा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फेस बी की जो वैल्यू है और फेस सी की जो वैल्यू है तीनों कंपोनेंट की, उसकी वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फेस ए के वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे VB1 है तो इस VB1 को हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? VA1 के फॉर्म में लिखेंगे। VB2 है तो उसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? VA2। अब देखो यहाँ पे 1 है तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं फेस ए से, लेकिन हमें कैसे रिप्लेस करना है कि फेस ए से तो रिप्लेस हो, लेकिन ये जो सीक्वेंस है 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव को। तो ये जो 1 है वो किस में ही कन्वर्ट होगा? 1 में। क्लियर? फेस आप चेंज कर लो लेकिन जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव सीक्वेंस को। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। VB2 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? निगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा? निगेटिव। बस हम क्या कर रहे हैं, जो फेस बी है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फेस ए। सिमिलरली यहाँ पे VC1 फेस सी को भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मतलब रिप्लेस करेंगे फेस ए से। तो VC1 इज इक्वल टू VA1
ठीक है। और Vc2 को किससे रिप्लेस करेंगे हम? Va2 से। लेकिन हम ऐसी ओरली कर सकते हैं कि इसको अपने मन से रिप्लेस? नहीं, हमें एक लॉजिक चाहिए रहता है, ठीक है। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अल्फ़ा या फिर ए ऑपरेटर। हमने क्या पढ़ा था? अल्फ़ा या फिर इसी को बोलते हैं ए ऑपरेटर। तो अल्फ़ा या फिर ए ऑपरेटर क्या होता है आपका? क्या होता है? ये फेज़र को रोटेट करता है बाय 120 डिग्री विथआउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो हम फेज़र को रोटेट करेंगे बाय यूजिंग अल्फ़ा ऑपरेटर। तो इस अल्फ़ा या फिर ए ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या करेंगे? अपने इस VB1 को VA1 में कन्वर्ट करेंगे, VB2 को VA2 में, और VC1 को VA1 में, VC2 को VA2 में। तो आपको मैंने जब ए ऑपरेटर पढ़ाया था तो ये वैल्यू याद रखने बोला था कि ए की वैल्यू क्या होती है? 1 एट एंगल 120, मैग्नीट्यूड यूनिटी रहेगी, मतलब 1 रहेगा सबका, बस क्या होगा? चेंज होगा एंगल में। तो a इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एट एंगल 120, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एट एंगल 240, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 एट एंगल 360। अब हम पहले देखते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए। फॉर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए, तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट में हमें दो चीज़ें चेंज करनी थी। क्या दो चीज़ें चेंज करनी थी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में? एक तो आपको VB1 की वैल्यू चेंज करनी है और VC1 की वैल्यू चेंज करनी है। मतलब VB1 को VA1 लिखना है और VC1 को क्या लिखना है? VA1। तो कैसे चेंज होगा? तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये सपोज पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का बनाई हूँ मैं, VA1, VB1 और VC1। तो क्या होगा? देखो, हमें क्या लिखना है? VC1 को VA1 के टर्म्स में लिखना है ना। VC1 को VA1 के टर्म्स में लिखना है। तो क्या होगा? देखिए, दोनों के बीच, तीनों के बीच का एंगल कितना है? 120, 120, 120। क्लियर? तो VC1 से अगर आप इस डायरेक्शन में VA1 में जाना चाहो तो कितने एंगल का डिफरेंस है? 120, ठीक है। कितने एंगल का डिफरेंस है? 120। और A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू क्या होता है? 120, ठीक है। तो यहाँ पे मैं A ऑपरेटर का यूज़ करके VC1 को VA1 लिख सकती हूँ, क्योंकि VC1 और VA1 के बीच का एंगल डिफरेंस कितना है? 120। अगर मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करती हूँ तो कितना डिफरेंस आएगा? 120। और 120 हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? A। तो क्या हो जाएगा? VC1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AVA1। क्लियर? A इज इक्वल टू क्या है? 120, ठीक है। तो 120 डिग्री आप रोटेट करोगे, यहाँ से VC1 से 120 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? VA1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? VC1 इज इक्वल टू क्या होगा? AVA1। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या करना है? VB1 को रिप्लेस करना है। तो VB1 से अगर आपको VB1 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? VA1 से। तो इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो क्या होगा आपका? देखो, VB1 से VC1 120 डिग्री, ठीक है। VC1 से VA1 120, मतलब इस डायरेक्शन से अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो 120 प्लस 120 कितना हुआ? 240। तो 240 हम क्या लिखते हैं? A स्क्वायर को लिखते हैं। 240 हम किसको लिखते हैं? A स्क्वायर को लिखते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? VB1 इज इक्वल टू A स्क्वायर VA1। एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो VC1 को अगर आप रिप्लेस कर रहे हो VA1 से तो क्या लिखोगे? VC1 की वैल्यू क्या होगी? AVA1। और VB1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A स्क्वायर VA1। ये किसके लिए था? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए था। अब हम देखते हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए। निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी आपका होगा VB2, VA2, VB2 और VC2। तो हम देखते हैं VB2, तो ये आपका VA2, VB2, VC2, ठीक है।
तो VB2 से आप मूव करोगे VA2 तो कितना एंगल बनेगा 120। तो क्या हो जाएगा VB2 इज इक्वल टू A VA2 और VC2 से आप VA2 तक मूव करोगे तो ये 120 और ये 120 तो क्या हो जाएगा 240। तो 240 हम किसको लिखते हैं A स्क्वायर को। तो VC2 इज इक्वल टू A स्क्वायर VA2। ठीक है। और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए सेम रहेगा क्योंकि ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में कोई फेस डिस्प्लेसमेंट नहीं रहता है। ठीक है। तो VB0 किसके इक्वल हो जाएगा VA0, VC0 किसके इक्वल हो जाएगा VA0। ठीक है। ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में आपने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड में तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं और तीनों का फेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0 होता है। ठीक। तो आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, बस अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप ये याद रख लीजिए कि अगर आपको VC1 और VB1 को A1 के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा VC1 AVA1 होगा और VB1 क्या होगा A स्क्वायर VA1। इसी का जस्ट अपोजिट VB2 और VC2 होगा। यहाँ पे देखो VB2 क्या है A VA2 और VC2 क्या है A स्क्वायर VA2, जस्ट अपोजिट है। B1 के जगह B1 में हमने A स्क्वायर लिखा था, B2 में क्या लिखा है A लिखा है। VC1 में A लिखा है यहाँ पे तो VC2 में क्या हो जाएगा A स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा VB0 VC0 तीनों आप बिना किसी ऑपरेटर के सिंपल इसको VA0 लिख सकते हो। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास VC1 VB1 VB2 VC2 और ये जो वैल्यू है दोनों उसको हम इक्वेशन 1 2 और 3 में रखते हैं। इक्वेशन 1 2 और 3 में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या था VA इज इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। तो इस इक्वेशन को तो हमने चेंज नहीं किया था तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एज इट इज़ रहेगा। दूसरे इक्वेशन में हमने क्या किया था VB0 VB1 और VB2 को किससे रिप्लेस किया था A1 A2 और A0 से रिप्लेस किया था। तो VB0 को हम सिंपल क्या लिख देंगे VA0 प्लस VB1। VB1 की वैल्यू हमने VA1 के टर्म्स में क्या निकाला है A स्क्वायर VA1, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है A स्क्वायर VA1। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं VB2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है VB2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली A VA2 तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है A VA2। सिमिलरली फेज C के लिए हमें लिखना था तो फेज C के लिए क्या था इक्वेशन में देखिए फेज C में VC0 तो इसको आप सिंपल आप क्या लिख सकते हैं VA0 प्लस VC1। तो VC1 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाली है A VA1। ठीक है। और VC2 की वैल्यू क्या निकाली A स्क्वायर VA2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे A VA1 प्लस A स्क्वायर VA2। बस आपको ये इक्वेशन याद रखना है। ये जो इक्वेशन आपने अभी फाइंड आउट किया है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आगे कोई भी डेरिवेशन करते हैं या न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको यही इक्वेशन यूज़ करना है। तो आप ये याद रख लीजिए VA इज इक्वल टू क्या होगा VA0 प्लस VA1 प्लस VA2 और VB इज इक्वल टू क्या होता है VA0 प्लस A स्क्वायर VA1 प्लस A VA2। अब जब आपने इसको लिख दिया ना VB का तो इसी का जस्ट अपोजिट VC होगा, ये वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ पे A स्क्वायर आपने लिखा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A VA1 और यहाँ पे A लिखा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A स्क्वायर VA2। अब इसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा VA VB VC एक मैट्रिक्स में आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सब में कॉमन है VA0 VA1 VA2 तो इसे हमने एक मैट्रिक्स में यहाँ लिख दिया VA0 VA1 VA2। अब यहाँ क्या बचा 1 1 1 तो यहाँ हमने 1 1 1 लिख दिया। यहाँ क्या बचा है कांस्टेंट में 1 A स्क्वायर A 1 A स्क्वायर A 1 A स्क्वायर 1 A स्क्वायर। तो ये हमने किस फॉर्म में लिख दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अगर हम इसको और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं VABC। ठीक है। यहाँ पे सफिक्स में हमने लिख दिया VABC जो किसको डिनोट करेगा VABC इज इक्वल टू क्या है VA VB VC।
जिसको हम बोलते हैं फेस वोल्टेज वेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं VA0, VA1, VA2। तो इसको सिंपल हम क्या लिख देते हैं, V012। V012 क्या है, VA0, VA1, VA2, मतलब फेज सीक्वेंस वोल्टेज वेक्टर। और ये जो है 1AA, 1A²A, 1AA², इसको हम रिप्लेस करते हैं A से। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पूरा ये कंपोनेंट, ये कहलाता है आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। क्लियर। तो अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिखना चाहो तो VABC इज इक्वल टू A इंटू V012। तो इस टॉपिक में आपको सिर्फ क्या समझना था कि इसको हम किस में कन्वर्ट करें, VC1, VB1, VB2 और VC2 को हम फेज A के टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप या तो ये वैल्यू याद रखो या फिर ये इक्वेशन याद रखो। इक्वेशन तो आपको आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टडी करते हैं।